जय हिंद विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी फर्म की संप्राप्ति के बारे में। तो विद्यार्थियों, संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति किसे कहते हैं? संप्राप्ति शब्द के लिए अंग्रेजी में आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी राजस्व। तो जब हम किसी फर्म की संप्राप्ति की, फर्म के लिए उसकी होने वाली आय की बात करते हैं तो उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें या सरकार की बात करें तो उसे हम राजस्व कहते हैं। तो आइए देखें कि संप्राप्ति क्या है। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा को बाजार में विक्रय करके जो आय अर्जित करती है उसे संप्राप्ति या आगम कहते हैं। तो संप्राप्ति या आगम वह आय है जिसे कोई फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय करके प्राप्त करती है। यानी उत्पादित मात्रा यानी निर्गत का विक्रय करके जो आय फर्म को होती है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संप्राप्ति कितने प्रकार की होती है तथा विभिन्न प्रकार की जो संप्राप्ति है उसे ज्ञात कैसे करते हैं। तो संप्राप्ति के प्रकारों को हम देखें। संप्राप्ति का जो पहला प्रकार है वह है कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्म के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं के विक्रय से जो आय प्राप्त होती है उसे हम कुल संप्राप्ति कहते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुल संप्राप्ति का सूत्र है P गुणा Q। तो P क्या है? ये बाजार कीमत है जिस कीमत पर वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का विक्रय करती है, तथा Q क्या है? उत्पादित मात्रा तथा कीमत P पर बेची जाने वाली मात्रा। यानी हम कह सकते हैं फर्म का निर्गत जो कीमत P पर बाजार में बेचा जाता है। तो कुल संप्राप्ति ज्ञात करने के लिए हम फर्म के द्वारा उत्पादित निर्गत की मात्रा में क्या करते हैं? बाजार कीमत से गुणा कर देते हैं। दूसरे प्रकार की जो संप्राप्ति होती है जिसे हम कहते हैं औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति का मतलब ये है कि प्रति इकाई प्राप्त होने वाली संप्राप्ति। तो कुल जो औसत संप्राप्ति है उसको ज्ञात करने के लिए हम कुल संप्राप्ति में उत्पादित और बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या से भाग कर देते हैं। यानी कुल संप्राप्ति के बटे Q, अर्थात कुल संप्राप्ति क्या है? P गुणा Q। तो कुल संप्राप्ति के स्थान पर PQ बटे Q यानी उत्पादित वस्तुओं की मात्रा यानी निर्गत की मात्रा Q। तो यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? ये P। P क्या हो गया? औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू। औसत संप्राप्ति को हम अंग्रेजी में एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे या औसत आगम भी कह सकते हैं। तो औसत आगम क्या होता है? बाजार कीमत के बराबर होता है। कब होता है ये? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां पर फर्म कीमत स्वीकार करता होती है वहां पर जो औसत आगम है वह बाजार कीमत के बराबर होता है। अब जो तीसरी संप्राप्ति का जो तीसरा प्रकार है वह है सीमांत संप्राप्ति। सीमांत शब्द जहां भी आता है विद्यार्थियों, आप ये समझ लें कि एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली जो संप्राप्ति है उसे हम सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। मतलब कोई फर्म अपने निर्गत में एक की वृद्धि करती है तथा उस एक वस्तु की बिक्री से जो आय प्राप्त करती है उसे हम सीमांत संप्राप्ति कहेंगे। और सीमांत संप्राप्ति कैसे ज्ञात करते हैं? सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी AMR बराबर कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। यानी कुल संप्राप्ति में कितना परिवर्तन हुआ है? तो एक का परिवर्तन होता है। हम एक इकाई को बेचने से प्राप्त संप्राप्ति ज्ञात करते हैं बटे मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में कितने का परिवर्तन हुआ है? एक का परिवर्तन हुआ है। तथा कुल संप्राप्ति में कितना परिवर्तन हुआ है? यानी एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से आय में कितनी वृद्धि हुई उसे हम कहते हैं सीमांत संप्राप्ति। सूत्र रूप में अगर देखें तो PQ2 माइनस PQ1 बटे Q2 माइनस Q1। तो आप देखें कि PQ2 क्या है? ये एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के पश्चात जो कुल संप्राप्ति है वह है, तथा PQ1 मतलब एक इकाई उत्पादन बढ़ाने के पहले वाली कुल संप्राप्ति। यानी हम बाद वाली संप्राप्ति में से पहले वाली संप्राप्ति को घटा देंगे और उसमें Q2 माइनस Q1 मतलब निर्गत में कितने की वृद्धि हुई है? निर्गत में केवल एक की वृद्धि हुई है, उसे ही हम सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तो Q2 माइनस Q1 अर्थात Q2 यानी बाद में जो निर्गत उत्पादित किया गया है उसकी मात्रा, उसमें से हम पहले वाली मात्रा को घटा देंगे और ये आएगा 1। अब इसको यहां सूत्र रूप में देखें। MR बराबर अब P के साथ में Q2
PQ2 माइनस PQ1 है, तो यहां से हम P क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो P कोष्टक के बाहर हो गया, अंदर क्या बचा Q2 माइनस Q1 और बटे चिन्ह के नीचे यानी हर में क्या है Q2 माइनस Q1। तो Q2 माइनस Q1 से Q2 माइनस Q1 कैंसिल हो गया और बचा क्या, MR बराबर P। यानी जो सीमांत संप्राप्ति है वह भी बाजार कीमत के बराबर होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में, जहां पर फर्म कीमत स्वीकार करता होती है। तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए AR बराबर MR बराबर P। अब आप एक तालिका के माध्यम से इसको समझें कि किस तरह कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति प्राप्त की जाती है। विद्यार्थियों, इसमें हमने जो निर्गत है, मान लीजिए कि ये मोमबत्ती के पैकेट हैं, किसी फर्म के द्वारा मोमबत्ती का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर उत्पादित मात्रा की संख्या को पैकेटों में दिखाया गया है। बाजार कीमत एक पैकेट की 10 रुपए प्रचलित है। बाजार कीमत सभी निर्गत की मात्रा जितनी भी हो, बाजार कीमत एक ही है। तो यहाँ पर आप देखें कि जब फर्म कोई भी निर्गत नहीं करती है या किसी भी वस्तु, एक भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, अर्थात निर्गत शून्य होता है, तो कुल संप्राप्ति भी शून्य होती है। जब कोई वस्तु उत्पादित ही नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, यानी कुल संप्राप्ति भी शून्य होगी, औसत संप्राप्ति भी शून्य होगी और सीमांत संप्राप्ति भी शून्य होगी। अब पहली इकाई का उत्पादन हुआ, यानी फर्म ने मोमबत्ती के एक पैकेट का उत्पादन किया, उसे 10 रुपए की दर से बाजार में बेचा, तो कुल संप्राप्ति 10 हो गई। लेकिन जो एक ही पैकेट का उत्पादन हुआ है, इसलिए यहां पर औसत संप्राप्ति भी होगी 10। तथा सीमांत संप्राप्ति माने एक इकाई की वृद्धि होने से, यानी पैकेट की संख्या में एक की वृद्धि होने से जो संप्राप्ति प्राप्त हुई वह 10 है, इसलिए यहां पर सीमांत संप्राप्ति भी 10 होगी। दूसरी इकाई का उत्पादन करने पर आप देखें कि बाजार कीमत 10 के हिसाब से कुल संप्राप्ति 20 होगी, और चूंकि 2 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, 2 पैकेटों का उत्पादन हुआ है, तो औसत संप्राप्ति भी यहाँ 10 होगी तथा सीमांत संप्राप्ति भी 10 होगी, क्योंकि एक इकाई और 2 इकाई, यहाँ पर एक इकाई की वृद्धि हुई है, एक इकाई की वृद्धि उत्पादन में हुई है और जो कुल संप्राप्ति है उसमें भी 10 रुपए की वृद्धि हुई है। तो हम ये कहेंगे कि जो सीमांत संप्राप्ति है वह 10 है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रत्येक स्थिति में देखें कि औसत उत्पादन भी 10 है तथा सीमांत संप्राप्ति भी 10 है। तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संप्राप्ति जो होती है, जो औसत संप्राप्ति होती है तथा जो सीमांत संप्राप्ति होती है, वह बाजार कीमत के बराबर होती है, क्योंकि कोई भी फर्म जो है वह कीमत निर्धारित नहीं करती, बल्कि बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने के कारण वह कीमत स्वीकार करता या प्राप्त करता होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने सीमांत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति तथा कुल संप्राप्ति के बारे में जाना। अब आप अच्छी तरह इस अवधारणा को समझ गए होंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।